विमला, ये क्या सावन के महीने में लड़की के मायके से साजो सामान आता है, पर तुम्हारे घर में तो उल्टी गंगा बहती है। मानती हूँ नेहा बहू की माँ नहीं है, पिता तो हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि सावन में बेटी के लिए क्या क्या भेजते हैं जो तुम ये थाली सजाकर लाई हो? विमला जी की बुआ सास जासूसी करती हुई बोली। विमला जी बड़े आराम से बोली, बुआ जी कोई बात नहीं, अगर इसके मायके से सावन का उपहार नहीं आता है तो मैं दे देती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब मुझे बेटी तो है नहीं। इसी बहाने जो बेटी के लिए नहीं कर पाई वो बहू के लिए कर देती हूँ। बुआ जी बोली, विमला इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हारे घर में उल्टी गंगा बहती है। आज तुम बहू को बेटी बेटी कर रही हो, कल को यही बहू जब तुम्हारे सर पर बैठकर तांडव करेगी तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। विमला जी हंसकर अपने अंदाज में बोली, बुआ जी वो दिन मैं आने नहीं दूंगी। अगर इसकी माँ जिंदा होती तो सारा सामान भेजती, पर बेचारे पिता क्या क्या करेंगे, तो हमने उन्हें मना कर दिया था। आखिर बहू मेरे बेटे के लिए ही तो व्रत श्रृंगार करती है, वो इतना कुछ मेरे बेटे के लिए करती है तो क्या सुहाग का सामान मैं उसे नहीं दे सकती? बुआ जी बोली, मुझे आज भी वो बीता हुआ समय याद है, पर लगता है तुम अपने पुराने दिन भूल गई हो। कब तुम्हारी सास ने तुम्हें ये सब दिया होगा? जब तुम्हारे मायके से सब कुछ आना बंद हो गया था तो मुझे याद है, मनोहर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए साड़ियां खरीद कर लाता था, तब वो तुम पहनकर पूजा करती थी। विमला जी मुस्कुराकर बोली, बुआ जी आप क्या मेरी जासूसी करती थी? और अगर आपकी बात मानूंगी तो मुझे लगता है बुढ़ापे से पहले ही मैं अपने घर से निकाली जाऊंगी। जरूरी तो नहीं जो मेरी सास ने मेरे साथ किया वही मैं अपनी बहू के साथ भी करूं। बातचीत के दौरान ही विमला जी की बहू नेहा दो तोहफे के डब्बे लेकर आई और सास के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, मम्मी जी ये आपके लिए और बुआ जी ये आपके लिए स्पेशल उपहार है। बुआ जी बोली, मेरे बेटे की कमाई से मुझे उपहार देती हो, खुद को क्या समझती हो? नेहा बोली, नहीं बुआ जी, पापा ने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। अब मम्मी जी मुझे सब कुछ खरीद कर पहले ही दे देती हैं, तो मैं सोची इन पैसों से आप दोनों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। खोलकर तो देखिए, आपको पसंद आएगी। बुआ जी आश्चर्य से बोली, अरे बहू तुम्हें कैसे मालूम था कि मुझे घुटने में पहनने के लिए बेल्ट चाहिए था? कितने दिनों से बेटे भू को बोल रही थी, पर वो कहते थे बाजार में और ऑनलाइन में मिलना ही बंद हो गया है, फिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? नेहा हंसकर बोली, बुआ जी आप आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? ये लगाकर आपको चलने में अब दिक्कत नहीं होगी। मेरी तरफ से सावन का उपहार आपके लिए है। बुआ जी उपहार देखकर बहुत खुश थी, पर मन ही मन सोच रही थी क्या उनके बेटे बहू ने उसे झूठ कहा। नेहा की सास ने जब तोहफा खोला तो बोली, अरे वाह, ये नीली साड़ी मुझे बहुत पसंद है, इनको भी नीला रंग बहुत पसंद है। नेहा बोली, मुझे पता है पापा जी को नीला रंग बहुत पसंद है। ये देखिए, इसके साथ नीली चूड़ी, नीली बिंदी सब कुछ मैच करके लाई हूँ। विमला जी बोली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आती हूँ तो बदले में तुम भी हर बार ले आती हो। नेहा बोली, मम्मी जी जितना प्यार आपने मुझे दिया है उसका एक हिस्सा भी आपको दे पाऊं तो अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। मैंने आपसे ही सीखा है कि रिश्तों में जासूसी नहीं की जाती बल्कि सामने वाले के एहसासों को देखा जाता है। शादी के पहले ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, उसके बाद जो प्यार आपसे मिला वो तो अनमोल है। इतना कहकर नेहा सास को गले लगाई फिर चली गई। विमला जी बोली, देखा बुआ जी, अगर मैं सास से माँ बन सकती हूँ तो क्या बहू बेटी नहीं बन सकती? पुरानी मानसिकताओं को हमें बदलना होगा। अगर मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगी तो वो अपना हाथ कैसे देगी? एक हफ्ते बाद सावन की पूजा के लिए बुआ जी भी अपनी बहू को लेकर विमला जी के घर आई। नेहा ने पूरी तैयारी करके रखी थी।
दोनों सास बहू तैयार होकर निकली। आस पड़ोस की औरतें कह रही थीं, विमला जी ये आपकी बेटी है या बहू पता ही नहीं चलता। काश आपके जैसी सास हर किसी को मिले। नेहा मुस्कुराकर बोली, अगर आप सब भी भविष्य में ऐसी ही सास को देखना चाहती हैं तो उसके लिए पहल हमें भी करनी होगी। हम अगर अच्छी सास बनेंगे तो आगे चलकर हर बहू भी अच्छी होगी। क्योंकि जरूरी नहीं अगर हमारी सास ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हम भी अपनी बहुओं के साथ वैसा ही व्यवहार करें। विमला जी अपनी बहू का पीठ थपथपाते हुए बोली, बहू तुमने 100% की बात की है। मानो मेरी सास मेरे साथ बुरा व्यवहार की और वही मैं अपनी बहू के साथ करूं तो अंतर क्या रह जाएगा। तभी बुआ जी बोली, सही कहा, अगर बहू बेटे के लिए सब कुछ कर सकती है तो क्या सास खुद का व्यवहार नहीं बदल सकती। ये बात तुम दोनों ने हमें समझा दिया। सबने मिलजुल कर पूजा की। फिर सारे पड़ोसी चले गए। बुआ जी बड़े आराम से चल रही थीं, उठती बैठती थी। तभी बुआ जी की बहू रेखा बोली, मम्मी जी घर में तो आपको उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है, पर यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसीलिए आप यहाँ बार बार चली आती हैं। बुआ जी बोली, मेरे घुटने का इलाज हो गया है। ये देखो जो बेल्ट तुम्हें और रमेश को बाजार में और ऑनलाइन नहीं मिला, नेहा बहू ने मेरे लिए मंगवा दिया। रेखा को लगा उसकी चोरी पकड़ी गई। नेहा बोली, अरे नहीं बुआ जी, रेखा भाभी ने मुझे बताया था तभी तो मैं मंगवाई हूँ। बुआ जी बोली, रहने दो बहू, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। इसमें रेखा बहू की गलती नहीं है, मेरी है। जो मेरी सास ने मेरे साथ किया वही मैंने इसके साथ किया, तभी तो ये बेचारी बहू बनी रह गई, कभी मेरी बेटी नहीं बन पाई। विमला जी हंसकर बोली, जब जागो तभी सवेरा। अब आप रेखा बहू को वो सब दीजिए जो आप अपनी सास से चाहती थीं। देखिएगा फिर कैसे रेखा बहू अपनी मां की जगह आपको देती है। रेखा ने कान पकड़कर इशारे से अपनी सास से माफी मांगी तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया। पूजा के हवन में सबने अपने मन के कुविचारों का दहन किया। अग्नि देवता से प्रार्थना की कि कभी भी उनके मन में कोई गलत विचार ना आए और एक दूसरे के लिए बस प्रेम बना रहे और ईश्वर उनका सौभाग्य सदा बनाए रखें। आप सभी मानों से निवेदन है कि अगर आपकी सास ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है तो आप अपनी बहू के साथ वैसा व्यवहार कभी ना करें, नहीं तो यह सिलसिला यूं ही चलता रह जाएगा और सास बहू के रिश्ते में जो दूरी है वो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। मानती हूं कोई भी टकरार एक तरफा नहीं होती, पर अगर इस रिश्ते को एक खूबसूरत रूप देना है तो हमें पहल करनी ही होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। रचना पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार।